हेलो एवरीवन। आज का जो लेक्चर है हमारा है माउथ पार्ट्स पे। ठीक है, मतलब इंसेक्ट के माउथ पार्ट किस तरीके से होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या चीज़ें नहीं होती, इन सभी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी या फिर आप अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। पूरी डिटेल में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में इंसेक्ट माउथ पार्ट के बारे में। तो नमस्कार साथियों, मैं हूं दीपक। एक बार फिर से आप सभी का अपने प्यारे से चैनल टारगेट सेमेस्टर पे स्वागत करता हूं। ठीक है, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा है तो देख लेंगे। यहाँ पे हमने प्लेलिस्ट बना दी है, या फिर आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ भी पूरी प्लेलिस्ट एंटोमोलॉजी की आपको देखने को मिल जाएगी। और एक बात बता दें, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, एक एक चीज़ों को अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे। ठीक, चलिए पहली बात आती है माउथ पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट। ठीक है, अब ये होता क्या है। ठीक, अब ये जनरली देखा जाए तो फूड को अपटेक करने के लिए होता है। क्या होता है, एक ऐसा ऑर्गन्स होता है किसका, इंसेक्ट का, जो फूड को अपटेक करता है। ठीक है, कह रहा है कि ट्राइपली माउथ पार्ट्स ऑफ एन इंसेक्ट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स, मतलब जो है इंसेक्ट के माउथ पार्ट्स में कुछ पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं, यही पार्ट होते हैं। जैसे कुछ चीज़ें देखिए, इंसेक्ट के जो माउथ पार्ट होते हैं उससे कंपेयर किया जाएगा अपने माउथ पार्ट को। ठीक है, आप अपने माउथ पार्ट को सोच लीजिएगा। ठीक है, उससे कंपेयर करके पढ़ेंगे तो आपको आसानी तरीके से वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, जो इंसेक्ट का माउथ पार्ट्स होता है उसमें कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं, मेनली पांच पार्ट्स पाए जाते हैं। कौन कौन सी, तो लैब्रम, ठीक है, वन पेयर ऑफ मैंडिबल, मैक्सिला और लैबियम और हाइपोफर्नेक्स। ठीक है, अगर लैब्रम की मैं बात करूं तो वो अपर लिप के लाइक होता है। जैसे अब हम लोगों का अपर लिप है, ठीक है, उसी तरीके से इंसेक्ट में जो अपर लिप होता है उसको हम लोग लैब्रम बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें आगे इस वीडियो में मैं कई बार यूज करूंगा। ये लैब्रम है, ये मैक्सिला, ये मैंडिबल है, ये लोअर लिप है, ये हाइपोफर्निक्स है। इस तरीके से मैं बात करूंगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि किस काम में कौन सी चीज़ें आती हैं। ठीक है, अभी हम बात करेंगे, एक एक चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो उसके बाद देखिए मैंडिबल्स जो होता है ये एक पेयर, मतलब एक जोड़ी पाया जाता है। कितना पाया जाता है, एक जोड़ी मैंडिबल्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। उसके बाद बात बात करता हूँ मैक्सिला के बारे में। ठीक है, मैक्सिला भी एक वन पेयर पाई जाती है। ठीक है, क्या पाई जाती है, एक पेयर मैक्सिला भी देखने को मिलती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगर मैं बात करूं लेबियम की, तो लेबियम को लोअर लिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोअर लिप बोलते हैं। ठीक है, लोअर लिप बोलते हैं। वहीं पे बात करें हाइपोफर्नेस की, तो टंग लाइक। अब देखिए, अब होता क्या है, ये कितनी कितनी पाई जाती हैं, ये सभी चीज़ें आपको मैंने बता दिया। ठीक है, एक पाया जाएगा अपर लिप यानी लेब्रम पाया जाएगा, एक पेयर पाया जाएगा मैंडिबल, और एक पेयर पाया जाएगा मक्सिला। ठीक है, लेबियम एक पाया जाएगा हाइपोफर्निक्स। हाइपोफर्निक्स का मतलब आप अपनी टंग मतलब जीभ समझिए। ठीक है, लोअर लिप आप में कितना पाया जाता है, एक पाया जाता है, तो वैसे इंसेक्ट में भी एक पाया जाएगा। ठीक है, और वन पेयर ऑफ मैक्सिला उसमें पाया जाता है, और वन पेयर ऑफ मैंडिबल्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं किसका, लैब्रम की। लैब्रम आप में मतलब जो अपर लिप होता है एक ही पाया जाएगा, तो वो इंसेक्ट में भी एक ही पाया जाएगा। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, मतलब कि जो आप में पाया जाता है, मतलब इंसानों में पाया जाता है, वो एक एक पाया जा रहा है। देखिए क्या क्या इंसानों में पाया जा रहा है, जीभ पाया जा रहा है। ठीक है, और नीचे वाला लिप पाया जाएगा, ओंठ, उसके बाद ऊपर वाला ओंठ पाया जा रहा है। तो मतलब ये एक एक ही है। और जो नहीं पाया जा रहा है, मतलब हम अपने से कंपेरिजन नहीं कर पा रहे हैं, उसमें क्या पाया जा रहा है, उसमें पेयर में पाए जा रहे हैं। बस ये इस तरीके से याद रख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं द माउथ पार्ट ऑफ इंसेक्ट कैन बी बेसिकली ग्रुप्ड फॉलोइंग बेस्ड ऑन टाइप ऑफ फूड और मेथड। अब देखो, अब कुछ इंसेक्ट का टाइप, माउथ पार्ट्स का टाइप बताया गया है। ठीक है, उसमें ये चीज़ें बताई गई हैं, ये चीज़ें किस पे आधारित हैं, किस पे टाइप
जिसके अकॉर्डिंग ये टाइप किया गया है, मतलब क्लासिफाई किया गया है। तो उनके फीडिंग हैबिट के मतलब किस तरीके से वो मेथड, एक तरह से कह लें कि किस तरीके से वो खाना खा रहे हैं, ठीक है, उसके आधार पे मॉडिफिकेशन होता है। मॉडिफिकेशन के आधार पे ये चीज़ें आपको जो है डिवाइड की गई हैं, ठीक है। अगर देखिए मेनली ये टेबल ही इम्पोर्टेंट है, ये मेनली देखा जाए छोटे एग्जाम्स के लिए तो ये टेबल इम्पॉर्टेंट है। कुछ कुछ चीज़ें उसमें से भी इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन इस टेबल से बहुत क्वेश्चन उठता है, चाहे छोटा एग्जाम हो चाहे बड़ा एग्जाम हो, ठीक है। अब बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप के माउथ पार्ट्स की बात करें, अब देखो यहाँ से मैं एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ, अपना देख लेना, ठीक है, याद कर लेना। तो यहाँ पे बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप के माउथ पार्ट्स को अगर मैं बात करूँ तो एक ग्रास हॉपर और काकरोच में पाए जाते हैं, ठीक है। ग्रास हॉपर और काकरोच एग्जाम्पल दे के पूछ लिया जाता है एमसीक्यूज में, ठीक है। उसके बाद दूसरा सकिंग एंड सकिंग टाइप का, मतलब सक करने के पर्पज से, मतलब जो है ये शक करते हैं, मतलब चूसते हैं एक तरह से बोलें, ठीक है। या फिर हॉस्टिलेट टाइप बोलते हैं इसी को, ठीक है, हॉस्टिलेट टाइप भी बोलते हैं। अब इसमें सकिंग टाइप भी कई तरीके से होता है, जैसे 5 तरीके से इसको भी देखने को मिलता है। जैसे 5 तरीके में कौन कौन से हैं, पहला आ जाता है पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप, मतलब उसको पियर्स करेगा, ठीक है, पियर्स करके उसके बाद जो है सक करेगा। तो इसमें प्लांट बग और मॉस्किटो आता है। मॉस्किटो को आप लोगों ने देखा होगा, आप जो आता है पहले पियर्स करता है, पियर्स करता है, आप 5 टन मार देते हैं, मर जाता है, ठीक है। तो उसको देखते हैं वो पियर्स करके ही शक करता है, मतलब एक तरह से कहा जाए बेधन, मतलब छेद करके, एक तरह से ये समझिए, ठीक है। उसके बाद दूसरा बात करते हैं रेस्पिंग एंड सकिंग टाइप। रेस्पिंग का मतलब, रेस्प का मतलब क्या होता है, चीरा लगाना, क्या लगाना, चीरा लगा के, ठीक है। थ्रिप्स को आप देखेंगे तो चीरा लगा के सक करता है, ठीक है। उसके बाद स्पॉन्जिंग टाइप की बात करेंगे तो ये कुछ स्पॉन्जिंग टाइप एडल्ट हाउस फ्लाई में देखने को मिलता है, किसमें, एडल्ट हाउस फ्लाई। और च्यूइंग एंड लैपिंग टाइप में देखा जाए तो हनी बी में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, हनी बी में। और सिफोनिंग टाइप की अगर मैं बात करूँ तो ये बटरफ्लाई और मोथ्स में देखने को मिलता है। ये एग्जाम्पल्स याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अदर टाइप्स कुछ पाए जाते हैं, जैसे मास्क टाइप भी पाए जाते हैं। ये नॉइट्स ऑफ ड्रैगन फ्लाई का जो नॉइट्स होती है, ठीक है, इमेच्योर स्टेज होती है ड्रैगन फ्लाई की, उसी को हम लोग नॉइट्स बोलते हैं, ठीक है। अब उसमें पाई जाती है मास्क टाइप का, ठीक है। डीजनरेट टाइप की अगर देखा जाए तो मैगट्स, जो डिप्टेरा के लार्वी होते हैं, ठीक है, जो डिप्टेरा यानी हाउस फ्लाई, डिप्टेरा में कौन आता है, हाउस फ्लाई वगैरह आती हैं, ठीक है। हाउस फ्लाई में अगर देखा जाए तो उसका जो मेच्योर स्टेज यानी जो लार्वा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैगट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं बच्चों, मैगट बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब पहला आता है, जैसे अभी हमने पढ़ा बाइटिंग, और उसके बाद हमने पढ़ा कि सकिंग टाइप, ये सभी चीज़ें हमने पढ़ा, ठीक है। अब उसको एक एक चीज़ें को समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें क्या क्या हैं, ठीक है। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको, एक ओवरव्यू दिखाना चाहूँगा, ठीक है। क्या दिखाना चाहूँगा, ओवरव्यू दिखाना चाहूँगा। ओवरव्यू का मतलब देखो, हम बात कर रहे थे लैब्रम का, तो लैब्रम अपर लिप है, आपको बताया नहीं था। लैबियम का बात कर रहे थे तो लैबियम क्या है, लोअर लिप है, ठीक। इतना क्लियर हो गए, ठीक है। उसके बाद देखो, और क्या हमने बात किया था, टंग की बात किया था। टंग एकदम बीचों बीच में पाया जाता है, ठीक है, जैसे हमारे बीचों बीच में सेंटर में टंग पाई जाती है, वैसे इंसेक्ट में भी। अब इतना तो ह्यूमन से मिल रहे थे, ठीक। अब ये चीज़ें ह्यूमन से नहीं मिलती हैं। अब मैंडिबल्स की बात करें तो ये टीथ लाइक होता है, ये ग्राइंडिंग करने के काम में होता है, ठीक है। ग्राइंडिंग मतलब टीथ लाइक, दांत की तरह होता है, काम करता है, ठीक है। उसके बाद हम मैक्सिला की बात करें तो ये एक तरह से गस्टेटरी ऑर्गन, मतलब इसमें स्वाद पता करने के सेंस ऑर्गन भी पाए जाते हैं, ठीक है। ये भी 1 पेयर पाया जाता है, ये भी 1 पेयर पाया जाता है। अब बाइटिंग, इसको याद रखिएगा, ये कैसे कैसे हैं, ये फिगर दिमाग में बैठा लीजिएगा, याद होगा, हो जाएगा। जनरली इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। उसके बाद अब ये याद रखेंगे। अब बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप में एक बार बता दिया जाएगा कि ये चीज़ें ये चीज़ें ये चीज़ें हैं, ठीक है। अब अदर टाइप में जब सकिंग टाइप में जाएंगे, रेस्पिंग टाइप में, लैपिंग टाइप में, इस सब में जाएंगे तो इस सब में ये सब मॉडिफाई हो जाता है। क्यों, क्योंकि उनकी फीडिंग हैबिट है भाई। अगर देखिए वो है, क्या नाम है, थ्रिप्स है, थ्रिप्स है, या फिर कोई जो देखे हों आप बटरफ्लाई है, तो बटरफ्लाई में अगर ये चीज़ें हों काटने के लिए, तो वो कहाँ नेक्टर नेक्टर को सक कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। तो उसके लिए अलग मॉडिफिकेशन होगा, ठीक है। तो मतलब यही पार्ट होते हैं, वो मॉडिफाई हो जाते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए मैं ले लूँ, डॉग को, अपने आप लोगों ने देखा होगा डॉग को, ठीक है। डॉग का अगर दांत देखेंगे ध्यान से, क्या देखेंगे, दांत देखेंगे तो 2 दांत ऐसे कुछ नुकीले टाइप के निकले होते हैं। क्यों, क्योंकि वो मांस
मांस को चीरने फाड़ने वाला। या फिर शेर देख लीजिए, उसके भी दांत निकले होते हैं क्योंकि वो मांस को चीर फाड़ सके। तो इस तरीके से उनके दांत क्या हैं, मॉडिफाइड हो गए हैं, ठीक है। और हम लोगों के दांत नहीं, क्योंकि हम लोग वेजिटेरियन या फिर जो भी हों, ठीक है। वहीं पे आप बकरी की देख लीजिए, बकरी में मॉडिफाइड होता है क्या, नहीं होता है, क्योंकि वो मांस को चीरने फाड़ने वाला काम करती ही नहीं है, केवल पत्तियां खाती है। तो ये चीज़ें हैं, मतलब जो भी चीज़ें हम जिस काम में लेंगे, जो भी पार्ट्स को जिस काम में लेंगे, उस काम में ये चीज़ें मॉडिफाइड हो जाती हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप का, ठीक है। बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप में अगर बात करें, कह रहा है कि दिस टाइप कंसीडर्ड एज प्रिमिटिव एंड फाउंड इन आर्थोप्टेरा, आइसोप्टेरा, कोलियोप्टेरा, लार्वी एंड लेपिडोप्टेरा और न्यूरोप्टेरा, ठीक है। ये सभी ऑर्डर में पाए जाते हैं। ये ऑर्डर ऑर्डर आपको आगे एक एक चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, लेकिन यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि इनसे बिलोंग करने वाले कौन कौन से जो है इंसेक्ट होते हैं, ठीक है। आर्थोप्टेरा आप लोग जानते ही हैं, ठीक है, बताना ही नहीं है। आर्थोप्टेरा में आपका ग्रास हॉपर आ जाता है, ठीक है। आइसोप्टेरा की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या आएगा, टर्माइट्स देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, टर्माइट्स देखने को मिलता है, ठीक है। क्या देखने को मिलेगा, टर्माइट्स, ठीक है, आइसोप्टेरा में। वहीं कोलियोप्टेरा की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बीटल्स देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं, बीटल्स देखने को मिलते हैं। और वहीं पे अगर मैं न्यूरोप्टेरा की बात करूं तो इसमें मेंटिड्स, प्रेइंग मेंटिड्स आप लोगों ने नाम सुना होगा, प्रेइंग मेंटिड्स या फिर मेंटिड्स कह सकते हैं, ठीक है, मेंटिड्स कह सकते हैं। या फिर लेस विंग बग, लेस विंग बग ये भी किस में आता है, न्यूरोप्टेरा में, ठीक है। लेस विंग बग, ठीक है, ये भी किस में देखने को मिलता है, न्यूरोप्टेरा में। ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों ने फिगर देख लिया माउथ पार्ट का कि ये कैसे कैसे माउथ पार्ट होते हैं। ये बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप का है, यही आगे जाके मॉडिफाइड हो जाता है, ठीक है। अलग अलग इंसेक्ट में अलग अलग तरह की मॉडिफिकेशंस देखने को मिलती हैं, ठीक। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लैब्रम, लैब्रम, ठीक है। मतलब लैब्रम के बारे में अभी हमने बात किया था। इसको ऊपरी होंठ होता है, ठीक है, अपर लिप होता है, इसी को हम लोगों ने क्या बोला था, अपर लिप बोला था। उसके बाद कह रहा है कि इट इज स्मॉल स्क्लेरोटाइज, मतलब ये जो है स्मॉल स्क्लेरोटाइड होता है फ्रॉम द अपर लिप। अपर लिप का ये क्या होता है, फॉर्म होता है ऑफ द माउथ कैविटी, माउथ कैविटी को ढकने के लिए एक तरह से काम करता है, ठीक है। उसके बाद बात करें, कह रहा है कि इट प्रोटेक्ट मैंडिबल्स, मैंडिबल्स क्या करने के लिए क्या करता है, प्रोटेक्ट, मतलब जो दांत लाइक टीथ लाइक स्ट्रक्चर होता है उसी को मैंडिबल बोलते हैं। उसी को क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है, ठीक है। कह रहा है कि माउथ कैविटी एंड गाइड द अपर इन टू माउथ, मतलब और ये क्या करता है, एक तरह से रास्ता देने का भी काम करता है, बताने का भी काम करता है, किसको, फूड को, ठीक है। ऑन इट्स इनर सरफेस, इनर सरफेस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या क्या कह रहा है कि लैब्रम कंसिस्ट, एक लोब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। क्या होता है, इनर सरफेस में लोब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, लैब्रम इपीफर्नेक्स। किस नाम से जानते हैं, लैब्रम इपीफर्नेक्स। ऊपर एक तरह से आपको लोब लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, जिसको हम लोग लैब्रम इपीफर्नेक्स के नाम से जानते हैं, विच इज वेल डेवलप्ड। ये क्या होता है, वेल डेवलप्ड होता है, किसमें, हाइमनोप्टेरा में। हाइमनोप्टेरा ऑर्डर की जो इंसेक्ट होते हैं उसमें जो है ये वेल डेवलप्ड होते हैं, ठीक है। लैब्रम, लैब्रम कह रहा है कि labrum hangs down from the diapus through the क्लाइपोलेब्रल स्ट्रक्चर, ठीक है। क्या कह रहा है कि मतलब जो लैब्रम होता है, ठीक है, नीचे की तरह वो डाइपस, ठीक है, डाइपस की तरह, मतलब के साथ जो है क्लाइपोलेब्रल सूचर होते हैं। क्या होते हैं, क्लाइपोलेब्रल सूचर होते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं मेंडिबल्स, मेंडिबल्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो मेंडिबल्स एक ऐसा होता है, टीथ लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये कितना पाया जाता है, वन पेयर। और लैब्रम की जो हमने बात की केवल एक ही पाया जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि वन पेयर पाया जाता है, अनसेगमेंटेड होता है, स्ट्रांग होता है, स्क्लेरोटाइज होता है। इसको हम लोग मतलब जबड़े की तरह देखते हैं, ठीक है। इसको किसके तरह देखते हैं, जबड़े की तरह, और इसी में टीथ लाइक स्ट्रक्चर भी पाए जाते हैं, ठीक है। कह रहा है कि दे आर अटैच्ड द हेड कैप्सूल, और ये क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं किससे, हेड कैप्सूल से जो है अटैच होते हैं। किससे अटैच होते हैं, हेड कैप्सूल से अटैच होते हैं, ठीक है। थोड़ा बड़ा कर लिया जाए, हेड कैप्सूल से अटैच होते हैं, क्या, यही चीज़ें, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि ज्वाइंट्स नोन एज
जेनिकुलमस और कॉन्डिलाइन, ठीक है। उसके बाद कह रहा है दिस पोसेस टीथ लाइक मोलर्स, मतलब यहाँ पे कुछ टीथ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि मोलर, इंसाइजर, ये जानवर करते हैं आप लोग, टाइप हैं उसके टीथ के, ठीक है। कह रहा है दैट हेल्प द प्रोसेसेस ऑफ कटिंग द फूड मटेरियल, मतलब मेन काटने उटने का काम यही करता है, कौन, ये मैंडिबल्स, ठीक है। कह रहा है कि इच मैंडिबल्स इज मूव्ड बाय पावरफुल abductor एंड अडक्टर मसल्स, मतलब ये क्या है, एक तरह से पावरफुल है, ठीक है। कौन सी मसल, अबडक्टर एंड अडक्टर मसल्स, ठीक है। ये पावरफुल होते हैं, ठीक। ये फूड मटेरियल को कटिंग करने का काम करते हैं। ये टीथ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वन पेयर पाए जाते हैं और जबड़े में पाए जाते हैं, जबड़े की तरह होते हैं, ठीक है। ये चीज़ें याद रखिएगा बस। उसके बाद मैक्सिली की बात करते हैं। कह रहा है कि दे आर पेयर्ड होमोलॉगस स्ट्रक्चर, मतलब ये क्या होते हैं, होमोलॉगस स्ट्रक्चर होते हैं और पेयर में होते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है दिस इज बेसल ट्रायंगुलर क्रेडो, मतलब इसका बेसल जो है उसको क्रेडो हम लोग बोलते हैं। कह रहा है कि मिडल रेक्टेंगुलर, और मिडल में क्या होता है, स्ट्रिप्स लाइक होते हैं, ठीक है। कह रहा है कि एंड द लिटरल पल्फी फर बियरिंग मैक्सिली पल्फी एंड लोब इनर लेसिनिया एंड आउटर जेलिया, ठीक है। और क्या होता है इसमें, ये होता है कि मतलब लेसिनिया एंड आउटर एक गैलिया पाया जाता है, ठीक है। क्या पाया जाता है, गैलिया पाया जाता है, ठीक है। फिगर आपको फिगर आप देखते रहिएगा, फिगर देखेंगे तभी चीज़ें समझ में आएंगी। आप इसका साथ ही साथ नोट्स भी बना सकते हैं, जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने लास्ट में जैसे दोहरा दे रहा हूँ, जैसे मैंडिबल्स की हमने बात किया अभी, ये वन पेयर पाया जाता है, सेगमेंट पाया जाता है, स्क्लेरोटाइज होता है, जा होता है, ठीक है। और जो है इसमें ये टीथ लाइक स्ट्रक्चर होता है, मोलर्स, प्रीमोलर्स, और ये फूड को कटिंग करने का काम करता है। बस इसी तरीके से आप बना सकते हैं नोट्स, छोटा 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 करके। उसके बाद मैक्सिलरी की बात करता हूँ, तो ये जो है गैस्ट्रेटरी आर्गन होते हैं। कैसे होते हैं, गैस्ट्रेटरी आर्गन होते हैं मैक्सिला, ठीक है। अल्फैक्टरी या फिर गैस्ट्रेटरी, इसका मतलब एक तरह से देखा जाए तो स्मेल करने का भी काम करते हैं। अल्फैक्टरी का मतलब समझ लीजिए स्मेल करना, और गैस्ट्रेटरी का मतलब टेस्ट है, ठीक है, टेस्ट के काम में भी आते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि सेंस रिपोर्टर एंड रिपोर्ट्स एंड फंक्शन एज सेंसरी आर्गन, और ये क्या करते हैं, सेंसरी आर्गन की तरह फंक्शन करते हैं, ठीक है। दीज गैलिया लुसनिया हेल्प टू होल्डिंग द फूड मटेरियल अलॉन्ग विथ द मैंडिबल, मतलब इसमें जो गैलिया और लेसनिया होते हैं वो क्या करते हैं, फूड को होल्ड करने का काम करते हैं, ठीक है, विथ मैंडिबल, मतलब मैंडिबल के साथ मिल के, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिली क्लियर हो गया, मैक्सिली क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं। अगला आता है लैबियम, ठीक है। लैबियम की बात करते हैं तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, लोअर लिप के नाम से जानते हैं, ठीक है। लोअर लिप से, या फिर कभी कभी इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, सेकेंड मैक्सिली भी बोल देते हैं। लैबियम को क्या बोल देते हैं, सेकेंड मैक्सिली भी बोल देते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें भी गैस्ट्रेटरी आर्गन पाए जाते हैं, ठीक है, या टेस्ट के लिए भी आर्गन पाए जाते हैं, मतलब एक तरह से कहें तो सेंस आर्गन इसमें भी पाए जाते हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, सेकेंड मैक्सिली भी बोल देते हैं। कह रहा है कि इट डज द माउथ कैविटी बिलो, मतलब माउथ कैविटी के तो नीचे ही पाया जाएगा, वो तो आप भी जान रहे हैं, ठीक है। कह रहा है इट इज डिवाइडेड प्रॉक्सिमल प्रीमेंटम, मतलब कि ये डिवाइड होता है प्रॉक्सिमल प्रीमेंटम, मतलब ये डिवाइड होता है, ठीक है। एक होता है प्रॉक्सिमल प्रीमेंटम, ठीक है। फिगर देखेंगे तो फिगर में चीज़ें दिखाई गई हैं, क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे फिगर नहीं लगा है, फिगर लगा है मतलब पहले ही हमने फिगर को समझा दिया है, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल मेंटम पाया जाता है एंड डिस्टल सब मेंटम पाया जाता है। कह रहा है नियर द बेस ऑफ फ्री मेंटम ऑन आइदर स्लाइड लोब लाइक पल्पी जर इज प्रेजेंट विच बियर्स लैबियल पल्प, मतलब जो है उसमें एक लोब लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, पल्पीजर भी प्रेजेंट होता है, और जिसके पास क्या होता है, लैबियल पल्प पाया जाता है, ठीक है। प्रीमेंटम हैज फोर टर्मिनल लोब, मतलब प्रीमेंटम क्या होता है, उसमें फोर टर्मिनल लोब, चार टर्मिनल लोब पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि द मीडियन पेयर ऑफ ग्लोसी, मतलब जो मीडियन पेयर होता है, ठीक है, मीडियन पेयर होता है ग्लोसी वाला, एंड आउटर जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैराग्लोसी बोलते हैं, ठीक है। अब टुगेदर इन लोगों को साथ साथ हम लोग क्या बोल देते हैं, लिग्यूला, ठीक है, जो फंक्शन करता है गैस्ट्रेटरी एंड सेंस आर्गन में, ठीक है, ग्लोसी और प्रोग्लोसी,
ये जो है इसको लोग्यूला बोल देते हैं। और जो लिग्यूला होता है यही मेन फंक्शन करता है गैस्ट्रेटरी एंड सेंस आर्गन का। इसी वजह से मतलब गैस्ट्रेटरी एंड सेंस आर्गन्स की वजह से इसको हम लोग सेकंड मैक्सिला भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों के कुछ थोड़ा बहुत काम जो है सिमिलर है। अब जैसे कि मैं बात कर लूँ कौन कौन से काम सिमिलर हैं भाई, गैस्ट्रेटरी और सेंस आर्गन का तो काम सिमिलर है, इसी वजह से हम लोग बोलते हैं। अब अगला आता है इपीफर्नेक्स, मतलब जीभ है यानी टंग बोला जाए, ठीक है। ये टंग लाइक स्ट्रक्चर होती है, सिचुएटेड बिटवीन होती है, मतलब मध्य में होती है लैब्रम और लैबियम के बीच में। कह रहा है कि एंड डक्ट ऑफ स्लेवरी ग्लैंड ओपन आर नियर इट्स बेस, मतलब जो है इसके बेस से या फिर ओपन होती है या फिर डक्ट के पास से, ठीक है। उसके बाद अगला बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट बात करते हैं सकिंग टाइप। ये तो बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप का था। बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप में हमने बात कर लिया, ठीक है। सकिंग टाइम में कुछ चीज़ें आपको क्या होंगी, मॉडिफाइड होंगी, ठीक है। मॉडिफाइड क्यों होंगी? क्योंकि भाई देखिए, अगर बाइटिंग टाइप का दांत वाला वो अंग पाया जाएगा, मतलब जो है एक तरह से मैंडिबल को बोलें, तो वो तो भाई काटने के काम में आएगा, फिर शक कहाँ से करेगा, ठीक है। तो वो चीज़ें मॉडिफाइड हो जाती हैं, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे देखना है। अब कह रहा है कि दीज इज कंसीडर्ड एडवांस टाइप, ठीक है। ये क्या है? एडवांस टाइप है, ठीक है। ओरल अपेंडेजेस गेट मॉडिफाइड डिफरेंटली, और ये क्या है? डिफरेंट होते हैं। उसके बाद मैं बात करता हूँ पहला, इसमें भी मैं पहला अगर मैं बात करूँ तो पहला क्या है? पियर्सिंग। अभी हमने बात किया था पियर्सिंग टाइप का। इसका एग्जाम्पल क्या है? प्लांट पग और मॉस्किटो, ठीक है। कह रहा है कि दे आर मेनली अडॉप्टेड फॉर पियर्सिंग द टिश्यू, और ये क्या करते हैं? मतलब पियर्स करते हैं किसको? टिश्यू को। एंड सक आइदर प्लांट सैप या फिर नेक्टर या फिर ब्लड, मतलब जिस तरह से इंसेक्ट होंगे वो क्या करेंगे? वो सक करेंगे। पहले क्या करेंगे? पियर्स करेंगे टिश्यूज को, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? सक करेंगे, ठीक। या फिर वो प्लांट सैप को सक कर सकते हैं, या फिर नेक्टर को सक कर सकते हैं, या फिर क्या, ब्लड को भी सक कर सकते हैं अपने होस्ट से। डिफरेंट डिफरेंट होस्ट होते हैं उनके, ठीक है। आगे बात करते हैं अब माउथ पार्ट्स आर रिप्रेजेंटेड, मतलब जो है ये क्या है? रिप्रेजेंटेड, माउथ पार्ट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है एक बीक, बीक की तरह, ठीक है। रोस्ट्रम या फिर बीक की तरह, विच इज मॉडिफिकेशन ऑफ लैबियम। ये क्या है? लैबियम का मॉडिफिकेशन है, ठीक है। बीक लाइक होता है, उसको क्या बोलते हैं? मैंडिबा सॉरी, ये लैबियम का जो है क्या होता है? मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है। कह रहा है कि आई एक्ट एज ए पाउच फॉर प्रोटेक्टिंग द मैंडिबुलर एंड मैक्सिलरी स्टाइलेट, मतलब ये क्या करता है? प्रोटेक्टिंग करने का काम करता है, ठीक है। किसको? मैंडिबुलर और मैक्सिलरी स्टाइलेट को, ठीक है। मैक्सिलरी और किसको? मैंडिबुलर, सॉरी मैंडिबुलर एंड मैक्सिलरी स्टाइलेट को, ठीक है। आगे अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग मैंडिबल एंड मैक्सिला आर मॉडिफाइड इनटू ए शार्प नीडल लाइक, मतलब देखो इसमें जो मैंडिबल्स थे, ठीक है, मैंडिबल्स एंड मैक्सिला को मॉडिफाई कर दिया जाता है, एक कैसे नीडल लाइक होता है, ठीक है। तभी तो पियर्स कर सक पाएंगे। अब देखिए, अब नीडल लाइक होगा तभी तो वो पियर्स करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो वही मैंडिबल जो है और मैक्सिला, ठीक है, मैक्सिली, ये दोनों जो है, सॉरी, ये दोनों जो है क्या है? ये नीडल लाइक जो है मॉडिफाइड हो जाते हैं, ठीक है। कह रहा है द मेंडुबुलर स्टाइलेट फ्रॉम द आउटर पेयर ऑफ प्रोसेसेस इज थ्रेटेड मार्जिन द देयर टिप, मतलब इनकी जो है टिप पे, ये एक मार्जिन पे क्या होते हैं? आउटर पेयर स्टाइलेट की तरह होते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि द मैक्सिलरी स्टाइलेट फॉर्म द इनर पेयर हैविंग स्मूथ कर्व्ड टिप एंड कंबाइन टुगेदर इंक्लूडिंग फूड चैनल, मतलब ये क्या करता है? ये कंबाइंडली एक तरह से क्या बनाता है? फूड चैनल बनाते हैं, ठीक है। तभी तो फूड चैनल के माध्यम से ही तो जाएगा अंदर, ठीक है। क्या उनका जो भी ले रहे हैं, प्लांट सैप ले रहे हैं या फिर नेक्टर ले रहे हैं या ब्लड ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि किस तरह के इंसेक्ट हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि द फूड चैनल इज डिवाइडेड इनटू अपर अपर कैब्रियम एंड लोअर सल्वेरियम with the help of groups present inside the maxillary stylate, ठीक है। सल्वेरियम is used for
रिलीजिंग द सलाइवा, ठीक है। क्रैबियम इज यूज फॉर सकिंग, मतलब देखो जो स्लेवेरियम है वो किसके लिए यूज होता है, वो सलाइवा के लिए, और कैब्रियम जो है वो सकिंग के लिए जो है यूज होता है, ठीक है, सक करने के लिए। ठीक, दोनों में अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। मतलब कि स्लेवेरियम से सलाइवा ये जो है रिलीज होगा, और इससे कैबेरियम से सक करेंगे, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं। आगे अगर बात करें तो हाइपोफर्नेक्स, इसमें हाइपोफर्नेक्स का मॉडिफिकेशन देखा जाए तो कह रहा है द हाइपोफर्नेक्स इज मॉडिफाइड इनटू ए पैराजीनियल प्लब एंड सिचुएटेड एट ए टिप ऑफ द फूड चैनल, मतलब कैनाल, ठीक है। हाइपोफर्नेक्स जो है पैराजीनियल प्लब पंप है, पंप में जो है क्या है मॉडिफाइड हो जाती है, ठीक है। जो क्या करती है फूड कैनाल, ठीक है, टिप पे क्या होती है वो फूड कैनाल के बीच सिचुएटेड होती है, ठीक है। कह रहा है कि लैब्रम इज मॉडिफाइड इनटू ए स्मॉल फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर एट द बेस ऑफ रोस्ट्रम, मतलब रोस्ट्रम के बारे में अभी हमने बात किया था, बीक लाइक होता है, ठीक है। तो वही क्या कह रहा है कि जो लैब्रम होता है वो मॉडिफाइड हो जाता है किसमें, एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर की तरह, ठीक है, किसके बेस पे, वो रोस्ट्रम के बेस में, ठीक है। आगे बात करते हैं इंसेक्ट ऑफ दीज टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स पियर्स, मतलब ये क्या करते हैं, पियर्स करते हैं टिश्यूज को विद द हेल्प ऑफ मैंडिबुलर स्टाइलेट, जो मैंडिबुलर स्टाइलेट अभी हमने बताया उससे ये क्या करते हैं, पियर्स करते हैं किसको, टिश्यूज को, ठीक है। एंड सक द कंटेंट्स, और उसमें जो कंटेंट्स होते हैं उसको क्या करते हैं, सक कर लेते हैं। ये सैप हो सकता है, ब्लड हो सकता है, नेक्टर हो सकता है, अब डिपेंड करता है किस तरह का इंसेक्ट है, हर्बीवोरस है, ओमनीवोरस है, किस तरह से है, ठीक है। तो उस पे जो है डिपेंड करता है, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि थ्रो क्रैबियम विद द एक्शन ऑफ पैराजीनल एंड क्रैबियल मसल्स, मतलब देखो अब उसमें पैराजीनल और क्रैबियल मसल्स जो है एक्शन, क्रैबियम जो है एक्शन करता है पैराजीनल एंड क्रैबियल मसल्स की तरह, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर में दिया है, ये लैब्रम है, ठीक है, ये आपका क्या है, मैंडिबल है, ये मैक्सिला है, और ये क्या है, लैबियम है। इस तरीके से आप देख सकते हैं जो है मॉडिफाइड हो जाता है, ये कंपाउंड आई है, ये आपके एंटीना है दो, ठीक है। चलिए, अगर आप क्रॉस सेक्शंस को देखना चाहते हैं तो ऐसे भी देख सकते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं रेस्पिंग एंड सकिंग टाइप माउथ पार्ट्स, ये किस में पाया जाता है, थ्रिप्स। अब हमने बात किया था रेस्पिंग का मतलब चीरा लगाना, ठीक है, क्या लगाना, चीरा लगाना, ठीक। तो चीरा लगा के ये क्या करते हैं, सक करते हैं किसको, प्लांट सैप को, ठीक है। इसको हम लोग असिमेट्रिकल माउथ टाइप बोलते हैं, क्यों बोलते हैं अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि देखा जाए तो सिंस जो राइट मेडिबल्स होता है वो रूडिमेंट्री होता है, कैसा होता है, रूडिमेंट्री, ठीक है। आगे बात करते हैं, कह रहा है कि दे आर बिटवीन द बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप, ये क्या होते हैं, बाइटिंग और च्यूइंग टाइप के बीच में होते हैं, ठीक है। कह रहा है कि अब यहाँ से देखो कहानी शुरू हो रही है। एंड पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप, ये कैसे होते हैं, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप दोनों तरह के इसमें एक तरह से देखा जाए तो पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं बात करूँ माउथ पार्ट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय माउथ कोन, मतलब इनके जो माउथ पार्ट होते हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है माउथ कोन की तरह, ठीक है। विच इज फॉर्म्ड, जो बने होते हैं कैसे, लैब्रम और क्लाइपस की तरह, ठीक है, लैब्रम और क्लाइपस की तरह एबव द लैबियम, लैबियम जो है लैबियम बिलो होता है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। कराए विद द बीक, बीक के बारे में अभी हमने बात किया था, ठीक है। या फिर माउथ कोन, हाइपोफार्निक्स एंड लेफ्ट मैंडिबल इज प्रेजेंट, मतलब देखो इतनी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कई जगह आया है, सीयूटी में भी आया है और जेआरएफ में भी कई बार आ चुका है कि राइट मैंडिबल, ठीक है, इज अब्सेंट, मतलब जो है राइट मैंडिबल किस में अब्सेंट होता है, तो वो किस में एब्सेंट होता है, ठीक है। तो वो रेस्पिंग एंड सकिंग टाइप यानी थ्रिप्स
थ्रिप्स में जो माउथ पार्ट पाए जाते हैं उसमें जो है एब्सेंट देखने को मिलता है। वहीं पे अगर बात करें तो लेफ्ट मैंडिबल मॉडिफाई होता है मैंडिबुलर स्टाइलेट में, मतलब जो है लेफ्ट मैंडिबल पाया जाता है, और इसी वजह से हम लोग एसिमेट्रिकल माउथ पार्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि मैक्सिलर मॉडिफाइड टू मैक्सिलरी स्टाइलेट, मैक्सिला जो है मैक्सिलरी स्टाइलेट में क्या होती है, मॉडिफाइड हो जाती है, ठीक है। विच आर मेनली यूजफुल फॉर सकिंग, और ये किसके लिए यूज होता है, सकिंग यानी सक करने के लिए भी यूज होते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें कि रिलीज आउटसाइड डू द रेस्पिंग टिश्यूज बाय द लेफ्ट मैंडिबल, और देखो अब यहाँ तो राइट मैंडिबल एब्सेंट है, अब यहाँ पे क्या करते हैं इंसेक्ट, लेफ्ट मैंडिबल इनके पास होता है, तो लेफ्ट मैंडिबल की सहायता से वो रेस्प करते हैं, मतलब चीरा लगाते हैं, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं चीरा लगाना, ठीक। उसकी तरह से चीरा लगाते हैं, फिर उसके बाद जो है प्लांट को जो सैप होता है उसको सक करते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला आता है स्पॉन्जिंग टाइम। स्पॉन्जिंग टाइम हाउस फ्लाई में पाया जाता है, किस में पाया जाता है, हाउस फ्लाई इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्पल्स जितने भी हमने बताया ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि दीज माउथ पार्ट, मतलब ये माउथ पार्ट जो होते हैं रिप्रेजेंट किए जाते हैं प्रोबिसिक्स, ठीक है। प्रोबिसिक्स से जो है इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट किया जाता है, फार्म्ड फ्रॉम द लेबियम, और ये लेबियम से बना होता है, ठीक है। कह रहा है कि द प्रोबिसिक्स इज डिवाइडेड इनटू बेसल रोस्टम, मतलब ये डिवाइड होता है किसमें, बेसल रोस्टम में, मिडिल रोस्टम में, और किसमें, और डिस्टल डिस्टल लेबिलम में, ठीक है। कह रहा है कि द लेबिलम इज ए स्पॉन्ज लाइक स्ट्रक्चर, और लेबिलम क्या होता है, स्पॉन्ज लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। कह रहा है कि इट इज ट्रांसर्व्ड बाय द नंबर ऑफ नैरो, मतलब ये जो है एक तरह से नैरो ट्रांसर्व देखने को मिलता है, ठीक है। चैनल कॉल्ड स्यूडो ट्रैकिया, और इसको हम लोग स्यूडो ट्रैकियल ट्रैकिया के भी नाम से जानते हैं, किसके नाम से, स्यूडो ट्रैकिया, मतलब कि झूठा ट्रैकिया एक तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। कह रहा है कि विच कन्वर्ज एट वन पॉइंट, मतलब ये क्या करता है, वन पॉइंट में कन्वर्ज करता है इन द सेंटर ऑफ द लेबियम, और लेबलम की सेंटर को। कह रहा है कि फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से कह रहा है कि द फोक इंटर, फोक नहीं होगा ये, फूड होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, फूड भी इसी जगह से क्या होते हैं, इंटर करते हैं, ठीक है, फूड फूड चैनल में, ठीक है। कह रहा है कि विच इज फॉर्मेक बाय द, मतलब फॉर्म्ड, मतलब ये बने होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, ये बने होते हैं, ठीक, बाय द लैब्रम इपीफर्नेक्स एंड हाइपोफर्नेक्स, मतलब इनके अंदर क्या पाया जाता है, इपीफर्नेक्स, और क्या पाए जाएंगे, लैब्रम और हाइपोफर्नेक्स, इस तरीके से पाए जाते हैं, ठीक है। ये रहा आपका स्पॉन्जिंग टाइम, क्या था, स्पॉन्जिंग टाइम, ठीक है। अभी एक चीज़ और बात करते हैं, इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कुछ इसमें भी एब्सेंट आपको दिख रहा होगा, तो इसमें क्या होता है, मैंडिबल एब्सेंट होता है या फिर रिड्यूस्ड होता है, छोटा होता है, ठीक है। कह रहा है कि मैक्सिलरी पल्पी आर 1 से 3 सेगमेंट है, मतलब जो मैक्सिलरी पल्पी होते हैं वो 1 से 3 पर वो देखने को मिलते हैं, क्या है, देखा जाए तो सेगमेंटेड देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद ड्यूरिंग फीडिंग द प्रोविसिक्स द प्रेसेस्ड ओवर द मटेरियल, ठीक है। ये क्या करते हैं, मतलब एक तरह से देखा जाए तो फीडिंग टाइम में प्रोसिक्स ओवर द मटेरियल ओवर करते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं स्यूडोट्रैकिया गेट्स फिल्ड विद द फूड मटेरियल, मतलब जो स्यूडोट्रैकिया है वो क्या होता है, फूड मटेरियल से जो है फिल्ड हो जाता है, भर जाता है, ठीक है, बाय द कैपिलरी एक्शन, वो किसके एक्शन के थ्रू होता है, कैपिलरी एक्शन के थ्रू, ठीक है। कह रहा है कि एंड इज सक्ड अप फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द ऑइसोफेगस। ऑइसोफेगस क्या होता है, इसके बारे में आगे हम बात करेंगे, ये डाइजेस्टिव पार्ट का वो है, ठीक है, डाइजेस्टिव पार्ट का एक तरह से देखा जाए तो आर्गन है, ठीक है। वहाँ पे हम बात करेंगे ऑइसोफेगस क्या है, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है, माउथ पार्ट्स ये किसका है, स्पॉन्जिंग टाइप का माउथ पार्ट्स है, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब अगला चीविंग एंड लैपिंग टाइप का, किसके बारे में बात करते हैं, चीविंग एंड लैपिंग टाइप के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब चीविंग एंड लैपिंग टाइप के बारे में अगर मैं बात करूँ, कह रहा है कि द लैब्रम, ठीक है, इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, हनी बी में पाया जाता है, ठीक है, किस में पाया जाता है भाई, हनी बी में, हनी बी,
ठीक, उसके बाद बात करते हैं, कह रहा है कि द लैब्रम एंड मैंडिबल्स आर बाइटिंग टाइप। इसमें देखिए, अब इसमें तो दोनों होंगे, चीविंग टाइप का भी होगा और लैपिंग टाइप का भी होगा। तो चीविंग करने वाले तो वही रहेंगे, जैसे अब मैंडिबल्स की मैं बात कर लूँ, ठीक है, और लैब्रम की, ये जैसे बाइटिंग एंड चीविंग टाइप में थे, ठीक है, किसमें थे, बाइटिंग एंड चीविंग टाइप में, उसी तरीके से इसमें भी होंगे, चीविंग एंड लैपिंग टाइप में भी। कितने आर्गन्स, लैब्रम और मैक्सिला, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि मैंडिबल, मैक्सिला क्या है, मैक्सिला एंड लैबियम एंड हाइपोफार्निक्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए सकिंग प्रोबोसिस। मतलब ये जो है मैक्सिला, लैबियम, हाइपोफार्निक्स, ये एक साथ मिलके एक प्रोबोसिक्स बना लेते हैं, ठीक है। कह रहा है कि द मैंडिबल आर डम्बल्ड, मतलब शेप होता है जो मैंडिबल्स होता है वो डम्बल शेप का होता है, ठीक है। डम्बल शेप तो आप लोग जानते ही होंगे, उसी शेप का होता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि नॉन थोरोपिक एंड इंडस्ट्रियल इन फंक्शन, मतलब ये जो है नॉन थोरोपिक फंक्शन के यूज में आता है और इंडस्ट्रियल इन फंक्शन होते हैं, ठीक है। कह रहा है द कार्डो ऑफ मैक्सिली, जो मैक्सिली का एक पार्ट होता है कार्डो, ठीक है, यूनिट ऑफ सबमेंटम, ये क्या है, यूनिट है किसका, सबमेंटम का, या फिर लेबियम का देख लिया जाए, सबमेंटम ऑफ लेबियम, लेबियम के सबमेंटम का यूनिट है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि फार्मिंग इन्वर्टेड वी, मतलब जो है इन्वर्टेड वी की तरह देखने को मिलता है, ठीक है। लोरबम होता है, ठीक है, लोरम होता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है द मैक्सिलरी पल्पी आर वेरी स्मॉल, जो मैक्सिलरी पल्पी होता है वो बहुत छोटा होता है, ठीक है, या फिर रिड्यूस्ड देखने को मिलता है। गैलिया एंड लैसिनिया ऑफ द मैक्सिली रिमेन, मतलब जो बची चीज़ें होती हैं वो सस्पेंडेड फ्रॉम द करेनियल वॉल एंड अटैच द लोरबम, लोरबम के बारे में अभी हमने बात किया था, वो क्या होते हैं, अटैच होते हैं, क्या होते हैं, जुड़े होते हैं आपस में। उसके बाद हम लोग बात करते हैं लेबियल पल्पी आर कॉन्सिकस एंड फोर सेगमेंटेड, मतलब ये क्या होते हैं, चार सेगमेंट में होते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं enlarged enlarged central organ of proboscis is the glossa, and at the base of glossi are two small concealed lobes are पैराग्लोसी, मतलब कि ये क्या कह रहे हैं, इन ग्रांटेड सेंट्रल ऑर्गन द प्रोविसिस, मतलब जो प्रोविसिस था, ठीक है, जो सेंट्रल ऑर्गन प्रोविसिस था उसमें एक ग्लोसा पाया जाता है, ठीक है, ग्लोसा, ठीक है, एंड द बेस ऑफ ग्लोसी, और वो क्या होता है, बेस ऑफ ग्लोसी, ग्लोसी का क्या होता है, बेस होता है, वो दो स्मॉल, ठीक है, कंसील्ड लोब्स होते हैं, ठीक है, और क्या होते हैं, दो होते हैं, और एक क्या होता है, पैराग्लोसी होती है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये मैंडिबल हो गया, ठीक है, ये मैक्सिला पल्पी हो गया, ठीक है, ये मैक्सिला हो गया, ठीक है। उसके बाद लैबियल पल्प्स हो गए, ग्लोसा हो गया, और जो है फैबलम हो गया, ठीक है। इस तरीके से जो हम मॉडिफाइड होते हैं, ठीक है। आगे अगर हम लोग बात करें तो कह रहा है कि ग्लोसा इज प्रोवाइडेड, अब ग्लोसा जो था, ग्लोसी जो थी वो क्या कर रही है, प्रोवाइड कर रही है विथ द लॉन्ग हेयर, वो क्या होती है, लॉन्ग हेयर पाई जाती है, आप स्मॉल स्पून से, मतलब छोटे चम्मच की तरह जो है एक लोब बना होता है, जिसे हम लोग फ्लैबुलम बोलते हैं, अभी हमने दिखाया जो नीचे था वही क्या है, फ्लैबुलम है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं द बटन एट इट्स अपेक्स, और इस पे जो है बटन की तरह जो है इसके अपेक्स पे देखने को मिलता है, ठीक है। कह रहा है द स्लाइड वाल्स, मतलब ये द साइड वाल, मतलब जो किनारे के वाल्स होते हैं किसके, ग्लोसी के, आर इंक्लूडेड डाउनवर्ड एंड इनवर्ड अंटिल द ऑलमोस्ट मीट अलोंग द वेंट्रल लाइन, ठीक है, फ्रॉम द बाउंड्रीज ऑफ द सेंट्रल कैविटी, मतलब जो है इसमें जो एक देखा जाए तो ग्लोसी का जो साइड वाल होता है, ठीक है, उसमें डाउनवर्ड और इनवर्ड एक वेंट्रल लाइन होती है, ठीक है, फ्रॉम द बाउंड्रीज ऑफ सेंट्रल कैविटी है, सेंट्रल कैविटी के, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एटरेस्ट, मतलब कि एटरेस्ट माउथ पार्ट्स आर फ्लडेड बेंथ एंड हेड अगेंस्ट स्टिप्स एंड मेंटम, कर कि ड्यूरिंग फीडिंग they are stunted with the labial pulpy closely applied to glossa and partially embraced by the inheriting of glossa and लैक्सिनिया, मतलब कि देखो अब ये जब इंसेक्ट जो है
इसको यूज करेगा, मतलब यूज करने के टाइम में ये क्या होते हैं, मतलब कि एक तरह से देखा जाए तो क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रेट हो जाते हैं, हाँ स्ट्रेट हो जाते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि ग्लोसा इज वेरी एक्टिव वाइल फूड बीइंग इम्बिल्ड रिएक्टिंग द प्रोटेक्टिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द मेंटम, मतलब जो है जब ये एक्टिव होता है, ठीक है, बीइंग रिएक्टिंग द प्रोड्यूसिंग फ्रॉम द बेस ऑफ मेंटम, मतलब और ये क्या करता है बेस ऑफ मेंटम में एक प्रोडक्ट क्या होता है प्रोटीन, ठीक है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर रहे थे, कह रहा है कि द लिक्विड फीडर, ठीक है, प्रोडीडिंग है, ये प्रोडीडिंग है, हमने क्रॉस चेक कर लिया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि द लिक्विड फूड, यानी कि नेक्टर की यहाँ पे बात कर रहा है, ठीक है, क्योंकि कह रहा है कि उसके बाद क्या बोला है, असेंट्स बाय मीन्स, मतलब कि कैपिलरी एक्शन के थ्रू जो है सेंट्रल चैनल में किसके या फिर ग्लोसी में इंटर करता है, स्पेस बिटवीन पैराग्लोसी, ठीक है, उसके बीच में जो स्पेस होता है किसके बीच में, पैराग्लोसी और इसके ग्लोसी के, वहाँ पे जो है इंटर करता है आप द माउथ कैविटी, और माउथ कैविटी के अंदर जो है इंटर कर जाता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे सिपोनिंग टाइप माउथ पार्ट्स, ठीक है। सिपोनिंग टाइप माउथ पार्ट्स ये एक तरह से देखा जाए तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का माउथ पार्ट्स होता है। ये लेपिडोप्टेरा यानी बटरफ्लाइज में देखने को मिलता है, किसमें देखने को मिलता है, बटरफ्लाइज में देखने को मिलता है। कह रहा है कि दीज आर स्पेशली मॉडिफाइड फॉर टेकिंग नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स, मतलब ये क्या करने के काम में आता है, नेक्टर को सक करने में, ठीक है, उसमें यूज होता है। तो इसमें होता क्या है वो चीज़ें हम जानेंगे। कह रहा है कि द गैलिया, ठीक है, गैलिया मतलब एक पार्ट होता है किसका, मैक्सिला का, फ्रॉम इनटू ए सिलेंड्रिकल, मतलब वो सिलेंडर टाइप का होता है, ठीक है, हॉलो होगा, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होगा, विच रिमेन्स द इलोंगेटेड coiled proboscis underneath the head during नॉन फीडिंग। अब देखो, अब हम समझाते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। मतलब कि इसमें क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होती है गैलिया, ठीक है, मैक्सिला का गैलिया जो होती है वो जो है प्रोबोसिक्स का काम करती है, ठीक है। अब प्रोबोसिक्स वो जो होती है एक ट्यूबुलर मतलब पाइप जैसी संरचना होती है, एक तरह से ऐसे जान लो, ठीक है, पाइप जैसी संरचना होती है। अब वो जो है अगर नॉन फीडिंग कंडीशन में होगा, ठीक है, तो हेड के नीचे वो ऐसे 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 करके मतलब क्वाइल्ड की तरह करके हेड के नीचे रख रख लेते हैं। अब एग्जांपल के लिए जैसे अब हम लोग सिंचाई जब करते हैं तो एक फीता का यूज करते हैं, ठीक है, जिसमें जो है पाइप का यूज करते हैं, जिसमें जो है पानी जाता है। जब नहीं यूज करते हैं तो हम लोग भी तो ऐसे गोल में ऐसे लपेट के रख देते हैं। तो वही सेम काम इसमें भी देखने को मिलता है। अगर नॉन फीडिंग कंडीशन में है तो क्वाइल्ड होते हैं, ठीक है, मतलब कि क्वाइल की तरह वो क्या करते हैं, अपने जो गैलिया है उसको जो है क्वाइल की तरह लपेट के रख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ इसमें भी देखा जाए तो मैंडिबल आर टोटली एब्सेंट, इसमें कोई भी मैंडिबल नहीं पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि द लैब्रम ऑफ मैक्सिला पल्पी आर रिड्यूस्ड, इसमें जो है मैक्सिला जो है क्या होता है, रिड्यूस्ड होता है, ठीक है। वहीं पे आगे मैं बात करता हूँ। कह रहा है कि लैबियम इज मॉडिफाइड इनटू ए स्मॉल बेसल प्लेट, मतलब जो लैबियम होता है वो क्या करता है, वो मॉडिफाइड हो जाता है स्मॉल बेसल प्लेट लाइक, ठीक है। अब कह रहा है कि प्रोसेसिंग एंड ए 3 सेगमेंट लैबियल पल्पी, और इसमें क्या होता है 3 सेगमेंट में जो है लैबियल पल्पी जो है मॉडिफाइड हो जाते हैं, ठीक है। कह रहा है कि द फूड चैनल इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ बोथ द गैलिया, मतलब जो बोथ जो गैलिए हैं उसके फ्यूजन से जो है फूड चैनल बनाता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं द नेक्टर विल बी सक्ड फ्रॉम द फ्लावर थ्रू द मस्कुलर एक्शन, मतलब ये जो है जब फ्लावर के नेक्टर को सक करते हैं तो ये कि मस्कुलर एक्शन, मसल्स की जो एक्शंस होते हैं उसके माध्यम से कहते हैं। तो यहाँ पे माउथ पार्ट्स समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं ये लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा, और हाँ कोई चीज़ें नहीं समझ में आई होंगी तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, हम उसका आंसर देने का प्रयास करेंगे और देंगे भी, ठीक है। अगर आपने व्हाट्सअप ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा,
ठीक है। और हर दोस्तों के साथ, हर फ्रेंड के साथ, हर क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके एग्ज़ाम के लिए, जहाँ पे भी एंटोमोलॉजी आता है। ठीक है, डिफरेंट तरह के एग्ज़ाम्स में एंटोमोलॉजी का क्वेश्चन बढ़ चुका है। ठीक है, तो वहाँ पे जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए, ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।